कड़ाके की सर्दी के नए स्पेल की दस्तक। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान में बर्फबारी का आगाज, कल्लात और गिरदनवा में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। पंजाब में भी 2 दिन बादल बरसेंगे। बर्फबारी से मफलूज जिंदगी की बहाली का मिशन। मरी और कागान की सड़कें खोल दी गई। 48 छोटी बड़ी सड़कें क्लियर करार। कोटली से नकयाल सड़क पर भी ट्रैफिक रवा दवा। सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका। गुल प्लाजा की सुख्ता इमारत आज सील कर दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जावेद खोसो कहते हैं किसी का प्यारा लापता है तो राब्ता करे। 30 लाशों का डाटा हुकूमत को भेज दिया। जल्द वर्षा को चेक तकसीम किए जाएंगे। SSP सिटी आरिफ अजीज से सवाल किया, आग लगने के बावजूद दरवाजे क्यों नहीं खोले गए। चौकीदारों समेत इंतजामिया के बयानात ले लिए। सानिया गुल प्लाजा 10वें रोज भी दाखिल। इंसानी वाकयात मिलने का सिलसिला जारी। 73 अफराद जाँ बहक, 23 लाशें वर्षा के हवाले। कराची में एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 6 अफराद के जनाजे। शनाख्त के बाद मोहम्मद अतहर की सखर में तदफीन। तीसरी मंजिल से मिलने वाली इंसानी वाकयात शनाख्त की मुंतजर है। 9 दिन हो गए, हमारा बच्चा नहीं है। 2 बच्चे, बाप का हाल देखो। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? हुकूमत हमारे बच्चे की डेड बॉडी दे दो। हमारे जो बाकियात है कुछ निशानी मिल जाए बस हम थोड़ा ठंडक हो जाएगी। बस ये आखिरी एक बात हुई थी बस कि अब्बू अम्मी मेरी जान बचा लो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाश नहीं तो बाकियात दे दें, तसल्ली मिल जाएगी। सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन प्यारों की तलाश में सरगर्दा। आरिफ के वालिद बोले, बेटे ने आखिरी गुफ्तगू में कहा मेरी जान बचा लो। लापता इमरान के वालिदैन ने दुहाइयां देते हुए कहा कि हमारे बेटे को ढूंढो, 9 रोज से धक्के खा रहे हैं। मेरे को 9वां 10वां दिन जा रहा है, मैं रोज आ रहा हूँ, रोज धक्के पड़ते हैं, रोज मैं घर चला जाता हूँ वापस। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा ही चाहिए। लिहाजा मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये जो चक्कर खिलाए जा रहे हैं ना लवाइकीन को कि DNA की रिपोर्ट फला जगह से ले लो, डेथ सर्टिफिकेट फला डिपार्टमेंट में जाके ले लो, काउंटर बनाओ वहीं पर, ये कोई मजाक है? 90 लाशों पे तो बात करो। टैक्स के पैसे से अगर पैसे दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? सानिया गुल प्लाजा ने रुला दिया मगर ढीठ सिंध हुकूमत पर फर्क नहीं पड़ा। गवर्नर सिंध कामरान खान सिसोड़ी बरस पड़े। कहा टैक्स के पैसों से अदायगी करके कौन सा एहसान कर रहे हो, ये तुम्हारा फर्ज है। अगर कसूरवार नहीं तो मेयर को गले लगाऊंगा और एक पप्पी भी दूंगा। फारूक सत्तार का अदालती तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं गवर्नर साहब का काम सिर्फ हेडलाइन में आना है, उनकी हरकत कराची वालों को तकलीफ पहुंचा रही है। अहम इमारतों का मुकम्मल ऑडिट अब इख्तियारी नहीं लाजमी होगा। सिंध हुकूमत का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा तमाम इमारतों को आग से बचाव के जदीद निज़ाम से लेस होना चाहिए। इमरजेंसी अखराज की वाज़ेह अलामात लाजमी होंगी। बेसमेंट और मेजनाइन सिर्फ पार्किंग के लिए ही इस्तेमाल होगी। फायर सेफ्टी के तमाम आलात का मुआयना किया जाएगा। 2 से 3 रोज में तीरा ऑपरेशन ना रोका गया तो नई हिकमत अमली बनाएंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं नोटिफिकेशन वापस ना लिया और माफी ना मांगी तो जिरगा बुलाऊंगा। अता तारड़ बोले वादी तीरा खाली कराने से मुतालिक गलत खबर चलाई गई। नकल मकानी को फौज से जोड़ना गलत है। KP हुकूमत सूबे के हालात पर तवज्जो दे। एमल वली कहते हैं पख्तूनख्वा कौम तालिबान या PTI के साथ है, ये दुरुस्त नहीं है। 18th अमेंडमेंट से इनका आखिर मकसद क्या है? मतलब आग से खेलने वाली बातें हो रही हैं कि जी कराची को जो है वफाक को दे दो भाई, सारी चीज में रेजिस्टेंस होगा। फिर अगर इस बेसिस पे अगर कोलिशन टूट गई और गवर्नमेंट गिर गई फिर क्या? व्हाट इज नेक्स्ट? पीपल्स पार्टी का हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने पर गौर। 18वीं तरमीम पर हुकूमत गिराने की धमकी। नवीद कमर के प्रोग्राम रूबरू में कहा 18वीं तरमीम का खात्मा और कराची को विफाक के सुपुर्द करने पर भरपूर मज़ाहमत करेंगे। ये आग से खेलने वाली बातें हैं। लाहौर में नोटिस के बावजूद मौत का खेल। गुलबर्ग में सेफ्टी इक़दामात न होने पर होटल कैसे चल रहा था? बेसमेंट में मौत का बॉयलर नस्ब था। गैर कानूनी गैस कनेक्शन का पर्दाचार। मालिक नदीम मिर्जा समेत 6 अफराद पर मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। 2 मुल्जिमान कामिल और बिलाल गिरफ्तार।
पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। चेयरमैन PCB कहते हैं हुकूमती फैसले पर मिनवन अमल करेंगे। ICC के दोहरे मयार को मुस्तरद करते हैं। सियासतज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं। बांग्लादेश ने ICC का फैसला तस्लीम कर लिया। हंगामी इजलास में तनाज़े को मजीद तूल न देने का फैसला। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी टीम में शामिल। साइम अयूब, फ़खर जमान, ख्वाजा नाफे, उस्मान खान भी शामिल। शादाब, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ की भी एंट्री। हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, हसन नवाज, वसीम जूनियर जगह बनाने में नाकाम। इवेंट 7 फरवरी से शुरू होगा। रावलपिंडी में घर के कुएं से नौमौलूद की लाश बरामद। थाना जाखली के इलाके में वालिद ने गुज़िश्ता रोज अगवा का पर्चा कटवाया था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। अमेरिका की मुतादिद रियासतों को बड़े बर्फानी तूफान का सामना। टेक्सास, ओक्लाहोमा समेत कई रियासतों में शदीद बर्फबारी। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। 14,000 से जायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। 8 लाख से जायद सारिफीन बिजली से महरूम। 40 रियासतों के 24 करोड़ से जायद अफराद के मुतासर होने का खदशा। वाशिंगटन में कल वफाकी दफातर बंद रहेंगे। न्यूयॉर्क सिटी के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। बर्फानी तूफान का असर अगले हफ्ते तक बरकरार रहने की पेशगोई। अफगानिस्तान में बर्फबारी और शदीद बारिश ने तबाही मचा दी। 61 अफराद जहां बहाक, 100 से जायद जख्मी। कंधार सबसे ज्यादा मुतासर। 458 मकानात तबाह। अहम शाहराहें और सड़कें बंद। भारतीय यौम जमहूरिया को आज दुनिया भर के कश्मीरी यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूज आबादी में मुकम्मल हड़ताल होगी। भारतीय फौज ने इलाके को फौजी छावनी में बदल दिया। सख्त लॉकडाउन, खारदार तारों से रास्ते बंद। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एहलकारों के हाथों एक और कत्ल। फायरिंग की वीडियो ने दिल दहला दिए। अवाम का शदीद एहतजाज, पुलिस की शालिंग। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा वफाकी इमिग्रेशन हुकाम अवाम के लिए खतरा बन चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के लिए प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। तमाम टीमें 16 से 20 रुकनी स्क्वाड मुरत्तब कर सकेंगी। मुख्तलिफ कैटेगरीज में खिलाड़ियों की नीलामी 60 लाख से लेकर 4 करोड़ 20 लाख रुपए तक होगी।